पिछले कुछ महीनों में इस प्रकार से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। इसको लेके ऑलरेडी मैंने कंसर्न एजुकेशन मिनिस्टर को मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है और कमिश्नर एजुकेशन को भी एक अभी स्पेसिफिक एक एसओपी उसका बन के तैयार हो रहा है और एसओपी जैसे बन के तैयार होगा तो उसका एक फॉर्मल मीटिंग करके लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया जाएगा। जितने भी हमारा जो प्रिंसिपल्स टीचर्स है और साथ साथ जो पेरेंट्स है और उस एरिया के जो सीनियर व्यक्ति है उन लोगों को भी इस एसओपी का माध्यम से अवेयरनेस ये हम लोग बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे। ये मैटर जो है वो जुवेनाइल का है, इसलिए जुवेनाइल कोर्ट का अपना एक जजमेंट होता है, मगर इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन ताकि कुछ चूक ना जाए इसलिए इस मैटर को ऑलरेडी हम लोग ने एसआईटी को हैंडओवर किया हुआ है। इसमें अभी टिकट का हम लोग का स्टेट इलेक्शन कमेटी तय करता है। तो ज़रूर ऐसे कार्यकर्ता सभी का एक एक्सपेक्टेशंस होता है कि अपना पंचायत इलेक्शन हो या विधानसभा हो या सांसद में हो कॉन्टेस्ट करे, तो मगर टिकट तो एक ही होता है, एक ही व्यक्ति को ही हम लोग डिप्यूटेशन में पॉलिटिक्स में हम लोग भेजते हैं। सो अभी आज लिस्ट फॉर्मली अनाउंस हो गया है और हमें नहीं लगता कि अपना कार्यकर्ता लोग नाराज़ होंगे, क्योंकि बीजेपी जो है एक पार्टी विद डिफरेंस है, ये अन्य पॉलिटिकल पार्टी जैसे नहीं है। वो लोग घर की बात है, वो लोग समझ जाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है सर आज से, तो आप क्या कहेंगे सभी को कि फ्री एंड फेयर, नो मनी कल्चर? डेफिनेटली नो मनी कल्चर। और जितने भी जो हमारा CBOs है, मैं सभी CBOs को भी अपील करता हूँ कि मनी कल्चर जो है वो अपना इलेक्शन प्रैक्टिस में बिल्कुल इसको होने नहीं देना है। पंचायत इलेक्शन एक ग्रासरूट लेवल का इलेक्शन होता है, वो डेमोक्रेसी का पिलर होता है। तो उस पिलर में भी अगर हम लोग करप्शन इन्फ्यूज़ करेंगे तो अच्छा ये साइन नहीं जाएगा। तो जो भी होता है आइडियोलॉजी वाइज आपको इलेक्शन मुद्दों पे लेके आप लोगों का वोटिंग करना है और बाकी जो कैंडिडेट्स जो अपना कैंपेन करेंगे तो ज़रूर उन लोगों का भी लेक्चर सुनना है, मगर आप लोग का जो बैड इन्फ्लुएंस है खास करके मनी कल्चर और प्लान कल्चर, ये प्लान कल्चर भी साथ में चलता है। तो एनीवे मैं सबसे यही अनुरोध करेंगे कि इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन और म्यूनिसिपल इलेक्शन जो है और क्लीन एंड फेयर हो। लास्ट सर, आप लोग कहते हैं बीजेपी जीरो टॉलरेंस है। अभी आपने फ्रंटियर हाईवे में भी आप लोग ने सस्पेंशन किया, IAS की भी आपने रिकमेंडेशन की, तो किस प्रकार सर और भी एक्शन लिए जाएंगे और भी जगह जगह हुई? अभी जो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हाई लेवल जो कमेटी हम लोग ने गठन किया है, जैसे कंप्लेंट मिला है हम लोग ने तुरंत हाई लेवल कमेटी को भी ऑन ग्राउंड एग्जामिनेशन में भेज दिया। सो बेस्ड ऑन दी पार्शियल रिपोर्ट ऑफ द कमेटी तो पाया गया तो वहाँ पे बड़ा लिकुना था। तो उस लिकुना को देखते हुए जितने भी जो कमेटी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, उसको हम लोग सस्पेंशन में डाल दिया है। और चेयरमैन का सस्पेंशन, क्योंकि चेयरमैन IAS है, भारत सरकार के अंदर में आता है, वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है और परमिशन भी आ गया है। सो नाउ ही इज़ अंडर सस्पेंशन और आगे भी कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई किया जाएगा। जैसे कमेटी का फुल रिपोर्ट सबमिट होता है तो उसको तुरंत हम लोग फिर SIC में ट्रांसफ़र करके इसको कड़ी से कड़ी एक्शन हम लोग लेंगे। इस तरह का करप्शन का टॉलरेंस मैंने डे 1 से ही आई एम वेरी क्लियर एंड आई एम वेरी वोकल कि हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। जनता का पैसा को लेके आप लोग इतना एक्सोबरेंट, जो चीज़ ज़मीन में नहीं है उस चीज़ को दिखा के, जो पेड़ पौधा नहीं है उस चीज़ को दिखा के, जो स्ट्रक्चर नहीं है उस चीज़ को दिखा के पब्लिक पैसा को लूटना, ये बहुत ही गलत है। इसमें एक्शन होगा, तगड़ा एक्शन होगा। हमको लगता है कि इसमें प्रोटेस्ट में जाने का कुछ ज़रूरी नहीं है। जब से ऑनरेबल हाई कोर्ट गुवाहाटी बेंच ने जो डिसीजन दिया है कि जो 1973 का जो एक्ट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, उसमें रूल्स बनना चाहिए, तो सरकार की ओर से मैंने क्लियरली कहा कि इसमें रूल्स बनेंगे। तो अभी कमेटी का काफ़ी कंसल्टेशंस हुआ, सबके साथ में कंसल्टेंस होने के बाद में अभी उस कमेटी को हेड करेंगे एक रिटायर्ड जस्टिस, एक हेड करेंगे। ऑर्डर ऑलरेडी निकाल चुका है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है तो इसका चेयरमैन भी है, एक जुडिशियल बैकग्राउंड का होने से एक ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब इसको अच्छे से डील कर पाएगा। सो कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है और कमेटी अपना काम टाइमली अपना काम करते जाएंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा कि देखिए अभी एज एन लेमैन हम लोगों को कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है ठीक नहीं है कमेंट्स हम कर नहीं पाएंगे। मैंने लास्ट टाइम सोशल मीडिया में कुछ महीना पहले एक क्लिपिंग देखा था, तो उस क्लिपिंग को देखते ही मैंने कंसर्न जो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD को कहा था कि तुरंत इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो इसमें एक शायद कमेटी बना के इन्वेस्टिगेशन किया है, मगर उसमें ज़्यादा जो इनिशियली हमको जो कहा है कि वो कंस्ट्रक्शन का एक फेज़ होता है, उसमें ज़्यादा उतना कुछ गलत काम नहीं हुआ है। पैकेज B को सर विंटर आ गया, पैकेज B का काम तेजी से होगा? तेज़ी से अभी हम लोग तो लगे हुए हैं डे 1 से कि इसमें तेज़ी से काम हो और हमारा लेवल में भी इसका टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है।